आम आदमी पार्टी से निगम पार्षद श्रीमती पूनम बागड़ी ने आज माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जहांगीरपुरी जे ब्लॉक में प्राइमरी स्कूल के अंदर उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा मनमानी तरीके से बनाए जा रहे कूड़ा घर पर रोक लगाने का स्वागत करते हुए कहा कि ये लोकतंत्र की जीत है। श्रीमती पूनम बागड़ी ने कहा कि जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्कूलों का मॉडल देश विदेश में प्रसिद्ध है, वहीं भारतीय जनता पार्टी समर्पित नगर निगम प्राइमरी स्कूलों में जिम, खेल का मैदान, स्विमिंग पूल लगाना तो दूर शिक्षा के मंदिर में कूड़ा घर बनाकर बच्चों को बीमारी फैलाने का खतरा बना रहे हैं। पूनम बागड़ी ने कहा कि इस जहां चुनाव में भाजपा नेता जनता के पैर छूकर वोट मांगते हैं, वहीं आज प्राइमरी स्कूल में पूरे घर का विरोध कर रहे बच्चों और महिलाओं पर पुलिस बल प्रयोग करके उन्हें थाने में गिरफ्तार करके ले जाना बहुत ही अमानवीय घटना है। पूनम बागड़ी ने कहा कि क्षेत्रीय जनता बार बार निगम पार्षद और अधिकारी से अनुरोध कर रही थी कि हमारे द्वारा डाले गए माननीय अदालत के फैसले का इंतजार कर लो। अगर अदालत ने स्टे दिया तो दिल्ली नगर निगम के पैसों का दुरुपयोग होगा। और आज माननीय अदालत द्वारा दे दिए जाने के बाद जो पूरे घर का काम रुक गया है, इससे निश्चित रूप से निगम पार्षद की जीत पर आर्थिक हानि हुई है। पूनम बागड़ी ने यह भी कहा कि सन 2009 में दिल्ली नगर निगम द्वारा एक प्राइवेट कंपनी को घर घर से कूड़ा उठाकर लैंडफिल ले जाकर बिजली बनाने का ठेका दिया था, जिसके एवज में उत्तरी दिल्ली नगर निगम 1703 रुपये प्रति टन कंपनी को पैसा देती है। इसी पैसे की इस प्राइवेट कंपनी को प्रत्येक वर्ष 10% कूड़ा घर बंद करने थे, और परंतु 10 साल बीतने के बाद भी आज तक कूड़ा घर बंद नहीं हुए हैं। इस संबंध में अनेकों बार वह नगर निगम की साधारण हाउस में आवाज भी उठ चुकी है। पूनम बागड़ी ने कहा कि बड़े दुख की बात है कि इसके सरकारी कंपनी द्वारा आज भी घर घर से कूड़ा नहीं उठाया जाता। गोविंद नगर निगम का बहुत बड़ा घोटाला है। बागड़ी ने कहा कि उन्होंने उपराज्यपाल महोदय को पत्र लिखकर सभी कूड़ा घरों को समय पर ना बंद कराने एवं प्राइवेट कंपनी द्वारा घर घर से कूड़ा ना उठाने के विरुद्ध जांच कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। एमसीडी जो बच्चों के स्कूल में गार्बेज कंपैक्टर बना रही है, जिसमें एक जहांगीरपुरी में के जे ब्लॉक में भी बन रहा था, उसको लेके आज हमने PIL डाली और उस PIL में ऑनरेबल चीफ जस्टिस की बेंच ने 2 सितंबर तक उसको स्टे कर दिया है। अब वहाँ पे गार्बेज कंपैक्टर नहीं बनेगा। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, पिछले महीने से लगातार भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद अपनी मनमानी, तानाशाही, हिटलरशाही करते हुए जहांगीरपुरी के जे ब्लॉक प्राइमरी स्कूल के अंदर कूड़ा घर खुलवाने पर तुले। जहांगीरपुरी की जनता उसका विरोध कर रही है। वहां के क्षेत्र के छोटे छोटे बच्चे गेट के आगे लेट गए, बिल्डोजर के आगे लेट गए, लेकिन निगम पार्षद पुलिस को फोन करके कह रहे हैं कि महिलाओं को, इन बच्चों को, विरोध करने वालों को जेल में ठूस दो, लेकिन कूड़ा घर बनाओ। मैं कहना चाहता हूं निगम पार्षद महोदय, हमने कहा था कि हम लोग अदालत जाएंगे और आप इस काम को मत करवाएं, सरकारी खर्चे का नुकसान होगा, ये जनता के हित में नहीं है। स्कूल बच्चों के शिक्षा के मंदिर है, वहां पर जिम खुलना चाहिए, वहां पर स्विमिंग पूल खुलना चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए, कूड़ा घर नहीं होना चाहिए। आखिरकार आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसमें कोर्ट के अंदर अपने फैसला देते हुए इस कूड़ा घर पे रोक लगाई है। जहांगीरपुरी के संघर्ष करने वाले बच्चे, सामाजिक कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के नेता और जनता का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि निगम पार्षद पूनम बागड़ी पिछले 2 साल से निगम के हाउस के अंदर आवाज उठा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2009 के अंदर एक प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया था, हजारों करोड़ का ठेका दिया था, जिसमें ये तय था कि वो प्राइवेट कंपनी घर घर से कूड़ा उठा करके लैंडफिल पर ले जाएगी और प्रत्येक वर्ष 10% कूड़ा घर को खत्म करेगी। लेकिन बड़े दुख की बात है, आज भी जहांगीरपुरी और दिल्ली के अंदर देखे जा सकते हैं कि बड़े बड़े कूड़े के घर सड़कों के किनारे हैं जो बदबू मारते हैं, वहां से लोगों का निकलना मुश्किल है। मैं कहना चाहता हूं दिल्ली के महापौर महोदय से, उपराज्यपाल महोदय से और अब दिल्ली नगर निगम के आला अफसरों से कि अब दिल्ली की जनता जाग गई है और हम लोगों ने ठान लिया है कि हम किसी भी कीमत पे जो आपने भ्रष्टाचार कर प्राइवेट कंपनी को से जो वादा किया था, जो आपने एग्रीमेंट किया था कि आपको 10 साल के अंदर सभी कूड़ा घर हटाने होंगे, अब 13 साल हो गए हैं। हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सारे कूड़ा घर, आप देख रहे हैं जेब लोग का, लक्खी पार्क का कूड़ा घर हो, रामगढ़ का कूड़ा घर हो,
चाहे BC ब्लॉक मार्केट का दिल्ली का कोई भी कूड़ा घर हम किसी कीमत पे नहीं रहने देंगे। चाहे हमें अदालत जाना पड़े, चाहे हमें जनता की अदालत जाना पड़े, हम संघर्ष करेंगे। आप सभी लोगों का सहयोग की जरूरत है और कूड़ा घर बंद कराने के लिए जो आपने सहयोग किया, आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।